मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां नारायण स्वरूप हॉस्पिटल ने बड़े ही धूमधाम से मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनिया सिंह और डॉक्टर राजीव नारायण सिंह अपने अस्पताल के स्टाफ के साथ मिलजुल कर बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाए। तो वहीं रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, जिसमें पूरा हॉस्पिटल देशभक्ति के गाने सुनकर देशभक्ति में डूब गया। तो वहीं डॉक्टर राजीव सिंह ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं डॉक्टर सोनिया सिंह ने सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस का शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है विकसित भारत, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसी तरह हम भी अपनी महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर सोनिया सिंह ने गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश दिया। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट इंचार्ज मनोज सिंह की रिपोर्ट। लेकिन 1 बीघा में अगर 100 पेड़ लगाए देवे भैया, 51 फल रही हैं तो की विचारधारा की हमरे 10 गडेला और सब मजबूत हुई है। उस दिन गवा पानी बहुत जरूरी है भैया, सफाई बहुत जरूरी है भैया। कहीं हर देखे अस्पताल के है ना भाई, तो भाई साहब ने भी देखे बोले तो। और मोदी जी हमारे तो उसके आदर्श है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। वो हमें जीवन शैली सिखाते हैं कैसे हमें जीना चाहिए। कहीं एहर ओहर कहीं जगह थूक न दे जाए। सोचिए वो थूक भाई साहब कोई दूसरा साफ करता है। आपका पान खाया हुआ मुझे इतना दुख होता है मने मन। अपना कहा गरियावे मन जरूरी है, जो मैडम ने कहा उतना जरूरी है कि देखत पनिया खरीदे की पड़िया है। दूधवा से ज्यादा महंगा बिके वाला बा आए वाले दिना में पनिया। किसी का दर्द मिल सके तो ये उधार, किसी के वास्ते होते हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल के एतबार का, जिंदा है हम इसके नाम प्यार का। मर के भी किसी को याद आएंगे। बहुत हार्दिक बधाइयाँ। यह जो कुछ बातें जो चर्चा हुआ, आज बोलना चाहता हूँ कि वो अपनी शुगर को मीठे से बिल्कुल भी काउंट ना करें। वो हमेशा कैलोरी से करें कि हमने कितना खाया। जैसे उदाहरण तौर पे सबके हाथ में समोसा है। अब ये समोसा जो है नमकीन है, लेकिन इसका कैलोरी काउंट ज़्यादा है। तो ये ना शुगर का मरीज सोचे हम तो आज जो है नमकीन चीज़ खा रहे हैं, हमारी शुगर तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है। आता हूँ बुलेट ट्रेन के बारे में, जो कि पूरे दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें से सिर्फ 5 देशों में ही बुलेट ट्रेन चलती है। उनके नाम बताता हूँ, जापान, चीन, फ्रांस और इटली में बुलेट ट्रेन चलती है। भारत में भी बुलेट ट्रेन चलने वाली है, जो कि चलेगी बिलीमोरा से सूरत तक। 2026 में चलेगी। 2027 में चलेगी अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन, जो कि भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन होगी। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। क्या बात है। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मंडेरा प्रयागराज से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वे सभी देशवासियों को भी 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुए उस सभी अवसर पे भी सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, जैसे आप हड्डी के डॉक्टर हैं और ठंड में ज़्यादातर लोग हड्डी से ही परेशान होते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें भी जो सर ने बोला एकदम सही बोला। अपने आप को ठंड से बचाएं, गर्म कपड़े पहने, आग की सेकाई करें या ब्लोअर वगैरह हीट ब्लोअर से आप सेकाई करें। अपने आप को
जो शीत हवाएं हैं उससे ज़रूर बचें, नहीं तो उसमें ठंड की जकड़न, मांसपेशियों की जकड़न की वजह से बॉडी में दर्द। और कैल्शियम विटामिन डी का ज़रूर ध्यान रखें। दूध, दही, पनीर और अंडे वगैरह, हरी सब्जी वगैरह का ज़रूर सेवन करें ताकि हमें कैल्शियम विटामिन डी हमारे बॉडी में संपूर्ण मात्रा में हो। और मार्केट में तो बहुत सारी कैल्शियम है, लेकिन जो है आप चूँकि डॉक्टर हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि विटामिन डी वेज में तो बहुत कम पाया जाता है। इसके लिए आप ज़रूर धूप लें, जब भी धूप निकले धूप में ज़रूर लें। थोड़े से अंग को भी धूप से एक्सपोज करें ताकि हमारे जो त्वचाओं में विटामिन डी रहते हैं वो विटामिन डी में कन्वर्ट होकर रहते हैं, वो विटामिन डी में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को लगे और कैल्शियम को अब्जॉर्व करे। विटामिन डी की मात्रा हमारे यहाँ 90% लोगों में कम रहती है। उसका कई रीज़न है, एक वेजिटेरियन डाइट और थोड़ा सा सन एक्सपोजर कम रहता है। बट अगर इस चीज़ का ध्यान रखें या कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लें तब भी वो फुलफ़िल हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप विटामिन डी और कैल्शियम को दोनों करें। जैसे परिचय दे दूँ। डॉक्टर नितेश, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मंडेरा, प्रयागराज। फास्ट न्यूज इंडिया और मैं इस समय नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में, जहां पर 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव नारायण सिंह। हम इनसे बातचीत करेंगे और इसी क्रम में हम ये गणतंत्र दिवस का शुभकामना संदेश भी देंगे। जय जय श्री राम। यह 75वां गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता का भी समय है। और कहा जाए तो पहले हमें 1947 में राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता मिली, देन आर्थिक स्वतंत्रता 1992 के बाद आई जब देश विकसित होने लगा। और अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का पल है जब इतने वर्षों के उपरांत, मोर देन 500 ईयर के उपरांत प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो पुनः उनका एक भव्य मंदिर इस देश में बन रहा है जो पूरे दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में, और ये दुनिया के इतिहास में पहला उदाहरण है जब किसी धार्मिक स्थल पे आक्रांताओं ने कब्जा किया हो, तोड़ा हो और वो फिर से खड़ा हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का समय है, बहुत ही उल्लास, जोश और उमंग का समय है, बहुत ही भक्ति भाव का समय। और जिस तरह से चारों तरफ जो माहौल है राम राज्य का, जिस तरह से सारे लोग उस भक्ति में डूबे हुए हैं, निश्चित रूप से यह है इस देश को बहुत आगे ले जाएगा। आने वाले दिनों में हम दुनिया में निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है कि भारत रास्ता दिखाएगा दुनिया को, वह होने वाला है। आप सभी को, सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सबके लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको लंबी उम्र प्रदान करें, उज्जवल भविष्य दें एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर उमेश सिंह है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में। मैं इस मंच से हमारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं एवं भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भी सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। वंदे मातरम। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं और आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो क्या कहेंगे बचाव के लिए आप? मैं लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ, जितने अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं, तो हमारा जो है हार्ट और हमारा मेन सबसे स्ट्रक्चर है हार्ट और दिमाग, दोनों स्वस्थ रहेगा तो आदमी बचा हुआ रहेगा। ठंड उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे लोग अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से खाएं और ठंड से बचें, यही मेन मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूँगा। अच्छा, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर उमेश सिंह है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन नारायण स्वरूप अस्पताल मंडेरा डॉक्टर हड्डी के डॉक्टर हैं। देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं इस समय मौजूद हूँ नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में। आज जैसा कि 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज हम यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब का कार्यक्रम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, लगातार समाज के, देश के लिए, यहाँ जो भी पेशेंट भी आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं भी यहाँ पे है। इसी क्रम में आज हम महिला सशक्तिकरण, जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि 75वां गणतंत्र दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों और नगरवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। जैसे कि हमारे इस बार की गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत। मोदी जी का संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित होगा। उसमें महिलाओं की एक अहम भूमिका है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं।
और महिलाओं के सहभागिता के बगैर विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आज हमारी राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया है और सभी सेना से मेन लीडर्स जो महिलाएं हैं, उन्होंने ही पूरी हमारी परेड को लीड किया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। चंद्रयान हो या मंगलयान हो या आदित्य एल1 हो, हर जगह महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका आज देश में निभा रही हैं। बड़े 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, देश पूरा राममय था और हमने भी इसको बढ़ चढ़कर अपने हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ, पूरे टीम के साथ में मिलकर बहुत ही अच्छे से मनाया। ये हमारे लिए बड़े गौरव का पल है। हमारा राम मंदिर जो जीर्णशीर्ण हो चुका था, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गिरी हुई इमारत को फिर से उसका पुनरुद्धार करके और विश्व में इस तरह से खड़ा किया गया। पूरे दुनिया की नज़रें उस दिन हमारे देश पर ही टिकी थी। सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला हमारा अयोध्या धाम ही था। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे रामलला फिर से अयोध्या में विराजित हो गए। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। जैसा कि महिलाएं आज लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रमोट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम भी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम और कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ डॉक्टर अलका सिंह. I'm a MD pathologist and I wish the entire nation a very happy Republic Day and सब खुश रहें, सब हमेशा हेल्दी रहें. That's my only wish. Thank you. मैं डॉक्टर अश्विना, गायनेकोलॉजिस्ट इन नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। जो महिलाओं पे बात हो रही है, महिला किसी भी फील्ड में किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो, पायलट्स हो, सेना में हो। अभी इस बार पायलट्स में भी महिलाएं आ गई हैं, जो फर्स्ट टाइम हुआ है, जो किसी भी फील्ड में उसमें जॉब नहीं जाती थी। और पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें महिलाएं कहीं भी पीछे रह गई हैं। वो घर के काम के साथ अपना आगे का जो करियर है उस पर भी ध्यान देती हैं और हर क्षेत्र में टॉपर भी महिलाएं ही रह रही हैं। ISPCS में, PMT में, मेडिकल्स में, सब। तो आप अभी हम कुछ और भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमें जानना चाहें कि नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में किस तरह से जो गरीब पेशेंट है, जैसे उनके पास नहीं है इलाज के लिए, उनके लिए आप किस तरह से व्यवस्था करते हैं? गरीब पेशेंट्स के लिए नारायण स्वरूप पिछले 17 सालों से लगातार मंगलवार को एकदम फ्री OPD देखते हैं हम लोग। गरीबों की ये सेवाएं हमारी तरफ से निस्वार्थ भाव से होती हैं। लगातार पूरे साल भर हम अपने नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में फ्री कैंप आयोजित करते हैं, जो जगह जगह गरीब मलिन बस्ती में जाकर कैंप लगाते हैं, जहां जांचें भी की जाती हैं, मरीजों को देखा जाता है, फ्री में दवाइयाँ भी वितरित की जाती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत भी गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। और कभी भी कोई भी अगर गरीब व्यक्ति आता है, उसके पास कार्ड नहीं है, किसी प्रकार की कोई और सुविधा नहीं है, तो भी हम उसका कम से कम में ही इलाज करते हैं। हॉस्पिटल का कोई चार्ज नहीं लिया जाता और दवा और जांचों में भी उसको जितना हो सके छूट दी जाती है। आप महिला डॉक्टर हैं, तो महिलाओं के लिए जैसे ठंड का भी समय है, तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष, जैसे स्किन के लिए भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। ठंडी के समय में इस बारी का जो ठंडी है प्रयागराज में, वो मुझे तो लगता है टीवी पर बताया जाता है ये रिकॉर्ड टूटा, वो रिकॉर्ड टूटा, पर इस बारी की जो ठंडी है, 17 साल से मैं प्रयागराज में हूँ, मैंने पहली बार इतनी ठंड महसूस की है। ठंड की वजह से स्किन की समस्याएं भी होती हैं, परंतु आंतरिक समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन हैमरेज का, इंफाक्ट का, ये सारे खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। और महिलाओं को चूँकि बाहर, घर और बाहर दोनों में तालमेल स्थापित करना होता है, उनको बच्चों की भी केयर करनी है, जो उनके हस्बैंड्स बाहर जॉब कर रहे हैं उनकी भी केयर करनी है, और उसके साथ में उनको बाहर का भी सब देखना होता है। तो अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें, लगातार पानी पीते रहें, हरी सब्जियों का अच्छे से सेवन करती रहें और खूब अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। ठंडे पानी से बचें ताकि वो अपने को सुरक्षित रख सकें। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल से। लेकिन